स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। विद्युत का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी। और धारा का मतलब होता है करंट। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीपक पचौरी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, सपोज ये वायर है। वायर का कुछ ना कुछ क्या होगा, वायर का यहाँ पर कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। इस क्षेत्रफल से जितना चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज मतलब आवेश, जितना भी आवेश इसमें से जा रहा है और जितनी तेज़ी से जा रहा है। ठीक है, तेज़ी मतलब उसमें समय भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम आवेश निकाल रहे हैं क्यू, और क्या निकाल रहे हैं, समय मतलब कितने तेज़ी से जा रहा है मतलब टी। तो इसको हम बोलते हैं आवेश की दर। क्या बोलते हैं? दर। दर जब भी आएगी तो नीचे क्या आएगा, समय आएगा आपका। तो यहाँ पर आवेश की दर है, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, किसी चालक के किसी परिच्छेद से, परिच्छेद मतलब उसके क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में, समय में हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इस पर दर निकाल रहे हैं। प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ये एक आपकी आदेश राशि है। कैसी है? आदेश। इसकी कोई दिशा नहीं होती, किंतु इसकी दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है। मान लीजिए आपकी ये कोई सर्किट है, इसमें एक आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसका धनावेश है, ये इसका ऋण वाला सिरा है। तो हम मानते हैं कि जो आपका विद्युत धारा है वो विद्युत धारा धन वाले सिरे से होते हुए प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि ऋण वाले सिरे से इधर इलेक्ट्रॉन जाता है आपका, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हम क्या मानते हैं कि विद्युत धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आवेश बटे समय। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आई बराबर हो जाएगा आपका, आई बराबर क्यू बटे टी हो जाएगा। ठीक है, मान ली हमने कि समय आपका टी है, कितना है टी। तो और क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसको करंट निकालें, करंट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्यू बराबर हमने पढ़ा है कि होता है, क्यू क्या है, आवेश है। आवेश किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लिखेंगे 2। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 5 × E कर देंगे। ठीक है, यदि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 10 × इलेक्ट्रॉन कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यदि आपके पास n इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम क्या कर देंगे, n × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा आपका, NE, और बटे नीचे से क्या है, समय। तो इसलिए इसका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा I बराबर NE बटे T। इसका मात्रक जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसका मात्रक है आपका एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इसका विमीय सूत्र निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, A आ जाएगा। ओके, आपका अगला प्रश्न है धारा घनत्व किसे कहते हैं, और इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो धारा घनत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं J से। किससे? J से। तो देखिए क्या होता है, अभी हमने देखा था धारा। तो धारा क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल से यानी कि परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम बोलते थे धारा। ठीक है, और यदि किसी क्षेत्रफल से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा मान लो ये कोई तार है, तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो कितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि कितना ज़्यादा घनत्व उसका निकल रहा है यहाँ से, वही क्या कहलाएगा, विद्युत यानी धारा घनत्व। क्या कहलाएगा? धारा घनत्व। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि धारा घनत्व बराबर होता है क्या, विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ
परिक्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तुम्हारा उतने ही कम क्या होगा, घनत्व होगा। यानी क्षेत्रफल यदि कम होगा तुम्हारा तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये जो आपका क्षेत्रफल था, यदि इस क्षेत्रफल को हमने, ये मैं दूसरा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, कि ये जो क्षेत्रफल है आपका, यदि इस क्षेत्रफल को आपने बढ़ा दिया तो देखिए, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। मतलब क्या है इसका, कि इसका घनत्व आपका घट गया है। और यदि हमने इसका क्षेत्रफल कम कर दिया, इसमें से धारा उतनी ही प्रवाहित हो रही है, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि धारा घनत्व बराबर हो जाएगा विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, इस प्रकार कर सकते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक, मतलब यूनिट क्षेत्रफल लेना हमें। ठीक है, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल से बहने वाले बिंदु धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी हमेशा क्या होती है, एक दिशा होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है जे इक्वल टू आई ए। इसका ऐसा ही मात्रक, देखो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, करंट का हमको पता है, करंट का ऐसा ही मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका बिमी सूत्र निकालेंगे तो बिमी सूत्र कितना आएगा, बिमी सूत्र आएगा आपका ए, करंट का होता है आपका ए। ठीक है, और ये है क्षेत्रफल, मतलब लंबाई है, लंबाई का होता है एल। तो नीचे एरिया है, मतलब इसका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका हो जाएगा एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर। तो नीचे एल स्क्वायर है, ऊपर आपका ए है, तो नीचे वाला एल स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, -2। इसलिए इसका आ गया ए एल -2 हो गया।